रात के अंधेरे में घर की खामोशी कुछ छुपा रही थी। एक लिफाफा मेज पर पड़ा, दिल तेज धड़क रहा था। खाला की आंखें हैरत और खौफ के दरमियान जकरी। मैंने आहिस्ता से लिफाफा उठाया, हाथ कांप रहे थे। कैमरे की छोटी रोशनी में एक राज झलक रहा था। ये खेल सिर्फ शुरू हुआ था, सच अभी सामने आना था। हर कदम पर सवाल, हर लम्हे में सनसनी बढ़ रही थी। अब फैसला हमारा था, हकीकत सामने आए या छपी रहे। रात का सुकून घर पर छाया हुआ था। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ। ढेर सारे सवालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। समिया खाला किचन में खामोशी से कुछ कर रही थीं। आयशा घर आने वाली थी, दिल बेचैन था। मैं सोच रहा था, ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे। मामा और मामी बाहर गए थे, घर खाली था। मैंने सोचा कुछ नया और सनसनीखेज होना चाहिए। खामोशी में अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। खाला भी मेरे पीछे कमरे से बाहर आई। दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ा जोरदार। मैंने कहा, ये कौन हो सकता है? खाला ने कहा, ख्वाब देखो नहीं, मुहतात रहो। मैंने आहिस्ता सर हिलाया और कदम बढ़ाए। दस्तक रुक गई, लेकिन जमीन पर कुछ पड़ा था। ये एक छोटा लिफाफा था, रंगीन और खिला हुआ। मैंने इसे उठाया, दिल में अजीब सनसनी पैदा हुई। खाला ने पूछा, ये क्या है, देखो जरा। मैंने आहिस्ता से लिफाफा खोला, हाथ कांप रहा था। अंदर एक छोटा कैमरा और एक कागज था। कागज पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, देखो। मेरा दिल और भी तेज धड़कने लगा। खाला ने मेरी तरफ देखा, नज़रें संजीदा और मुहतात थीं। मैंने पूछा, ये सब किसने किया? खाला ने कहा, कुछ और भी देखना बाकी है। मैंने सर हिलाया, दिल में तजस्सुस बढ़ रहा था। कुछ लम्हों के लिए हम दोनों खामोश खड़े रहे। मैंने कहा, ये खेल अब कहाँ जाएगा? खाला ने आहिस्ता कहा, सच सामने आना अभी बाकी है। मेरा दिमाग घूम रहा था, हर लम्हा खौफ बढ़ रहा था। उसी लम्हे मोबाइल बज उठा, नाम आयशा की नज़र आया। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाई, दिल बेचैन था। इसने कहा, लिफाफा तुम्हारे पास है, सब देख लिया। मैंने हैरत से पूछा, ये सब कैसे मालूम हुआ? खाला खामोश खड़ी थी, नज़रें हैरत से फैली हुई थीं। आयशा ने कहा, कुछ राज अभी बाकी हैं, सनसनी बढ़ाओ। मैंने कहा, क्या वाकई अभी सब सामने आएगा? इसने कहा, बस थोड़ा इंतज़ार करो, राज खुलेगा। मैं और खाला एक दूसरे की तरफ देखे। हर लम्हा सवाल, हर लम्हा सनसनी बढ़ रही थी। दिल की धड़कनें तेज, सांसें रुकने को थी। लिफाफा अब मेरे हाथ में था, वजन महसूस हो रहा। ये खेल सिर्फ शुरू हुआ, सच सामने आना बाकी। मैंने कहा, क्या वाकई हम तैयार हैं सब के लिए? खाला ने सर हिलाया, नज़रें मेरे दिल की तरफ। और उसी लम्हे दरवाजे की जंग बजी, सनसनी दोबाला हुई। रात अजीब खामोशी में डूबी हुई थी। घर के कोने भी सरगोशियां कर रहे थे। मैं अपने कमरे में बेचैन बैठा था। जेब में रखी वो रंग याद आ रही थी। समिया खाला खैर मामूली हद तक खामोश थीं। उनकी आंखों में अजीब सा सवाल था। आयशा जा चुकी थी मगर सुकून नहीं आया। ऐसा लग रहा था कुछ बाकी रह गया। मैंने जेब टटोली, दिल तेज धड़का। रंग अब भी मेरे पास मौजूद थी। खाला ने मुझे मुआफ तो कर दिया, लेकिन उनके लहजे में राज था। वो नाराज कम परेशान ज्यादा लग रही थीं। क्या वो किसी और बात से डरी हुई थीं? ये सवाल मुझे अंदर से खा रहा था। घर की फिजा बदलती महसूस हो रही थी। टेलीविजन चल रहा था मगर आवाज़ मध्यम। मैं सोफे पर बैठा सोचों में गुम था। अचानक बिजली हल्की सी मध्यम हुई। दिल में अनजाना सा खौफ जागा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। मैं चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। खाला भी किचन से बाहर आ गईं। हम दोनों की नज़रें आपस में मिलीं। दस्तक दोबारा पहले से ज्यादा तेज हुई। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। खाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी गिरफ्त में घबराहट महसूस हुई। इन्होंने सरगोशी में कहा, रुको जरा। घर में तो और कोई नहीं होना चाहिए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या आयशा वापस तो नहीं आ गई? खाला ने दरवाजे के करीब जाकर पूछा, बाहर कौन है? आवाज़ सुनाई दो। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी छाई रही। फिर कदमों की आहट दूर होती गई। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। बाहर कोई मौजूद नहीं था, बस सीढ़ियों में खालीपन था। मगर दरवाजे के पास कुछ पड़ा था। जमीन पर एक छोटा लिफाफा रखा था। मैंने झुककर उसे उठाया। खाला की सांसें तेज होती जा रही थीं। लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। ये किसने भेजा होगा? खाला ने कहा, फौरन खोलो उसे। मैंने आहिस्ता से लिफाफा फाड़ा। अंदर एक छोटा सा कागज था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा। रंग अकेली नहीं थी। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं।
खाला ने कागज मुझसे ले लिया। उनका चेहरा यकदम संजीदा हो गया। वो मुझे गौर से देखने लगी। किया तुमने कुछ और भी लिया? मैंने फौरन नफीमी सर हिलाया। मेरी आवाज़ लड़खड़ा सी गई। खाला ने गहरी सांस लेकर कहा, बात अब सिर्फ रंग की नहीं, किसी को सब कुछ मालूम है और वो हमें डरा रहा है। मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा, घर में आखिर जानता कौन था? अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। नाम देखकर दिल रुक सा गया। कॉल आयशा की तरफ से थी। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाई। उसकी आवाज़ गैर मामूली संजीदा थी। इसने पूछा, रंग मिल गई? मैंने नजरें खाला की तरफ की। खाला खामोशी से मुझे देख रही थीं। मैंने कहा, हम मिल गई। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। फिर आयशा ने आहिस्ता कहा, मुझे मालूम था वो तुम्हारे पास। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसे कैसे पता चला ये सब? उसने मजीद कुछ ना कहा। बस कॉल अचानक मुनक़ते हो गई। मैं और खाला एक दूसरे को देखते। घर की दीवारें जैसे सुन रही थीं। खाला ने धीमी आवाज़ में कहा, ये खेल अब संजीदा हो गया है। तुमने सच मुकम्मल नहीं बताया। मैंने कसम खाकर यकीन दिलाया। लेकिन लिफाफा अब भी मेज़ पर था और सवाल फिजा में मुअल्लक़ थे। उसी लम्हे दोबारा दस्तक हुई, इस बार पहले से ज़्यादा ज़ोरदार। मैंने खाला की तरफ देखा। उनकी आँखों में खौफ वाज़ेह था। इन्होंने आहिस्ता से कहा, दरवाज़ा मत खोलना अभी। मगर दस्तक मुसलसल बढ़ती जा रही थी और बाहर से किसी की सांस सुनाई दी। मेरा दिल काबू में नहीं था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है बाहर, नाम बताओ। चंद लम्हे बाद आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, सच सुनना है। खाला ने मेरा हाथ मजबूती से थामा। घर की खामोशी और गहरी हो गई। मैंने कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया और कहानी ने नया रुख इख्तियार किया। दस्तक फिर से ज़ोर से सुनाई दी। मैं और खाला एक दूसरे को देखे। दिल की धड़कनें तेज़, सांसें रुक सी गईं। खाला ने कहा, आराम से, घबराओ मत। मैंने आहिस्ता से कहा, ये कौन है? खामोशी में बाहर से एक हंसी आई। वो हंसी अजीब और पहचान से भरी थी। मेरा जिस्म सनसनी से कांपने लगा। फौरन खाला ने दरवाजे के करीब कदम बढ़ाया। मैंने भी मुहतात तौर पर उनके पीछे चल दिया। दस्तक रुक गई और दरवाजे पर कोई नहीं, लेकिन ज़मीन पर एक और लिफाफा पड़ा था। खाला ने उसे उठाया और मेरा दिल धड़का। लिफाफे पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, देखो। मैंने घबरा कर पूछा, ये क्या मतलब? खाला ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम देखो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता लिफाफा खोला। इसके अंदर एक छोटा कैमरा था। मेरी आँखें हैरत से फैल गईं। फौरन खाला ने कहा, ये सब देख रहा है। मेरे दिल में खौफ और तजस्सुस एक साथ। आयशा की कॉल अब समझ आई थी। वो सब कुछ पहले से जानती थी, शायद फौरा। मैंने पूछा, फिर ये कैमरा किसका? खाला ने सांस भरते हुए कहा, मुहतात रहो। ये किसी बाहर वाले ने छुपाया होगा। लेकिन घर में सिर्फ हम ही थे। मेरी आँखों में सवालों का तूफान आया। खाला ने कहा, कोई तुम पर भरोसा नहीं कर रहा। मैंने कहा, मगर मैंने सब कुछ सही किया। खाला ने आँखें तेज करके मुझे देखा और कहा, देखो, हकीकत हमेशा सामने आती। उसी लम्हे मोबाइल फिर से बज उठा। ये आयशा की कॉल थी, इसका नंबर। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाई। इसने आहिस्ता कहा, अब तुम्हें पता चलेगा। मैंने पूछा, क्या पता चलेगा? फौरन आयशा ने कहा, लिफाफा तुम्हारे करीब पड़ा और कहा, मैंने ये सब कुछ देखा। मैंने हैरत से कहा, तुमने क्यों नहीं कहा? आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, ये खेल नया है, कुछ राज अभी बाकी हैं, जल्दी जानू। मैं और खाला दोनों हैरान हो गए। दिल की धड़कनें तेज, ज़हन में सवालात। खाला ने कहा, अब हमें फैसला करना होगा। क्या हम राज सामने लाएं या छुपाएं? मैंने कहा, अब वक्त नहीं है छुपाने का। आयशा ने कहा, फिर सब कुछ सामने आएगा। कुछ लम्हों बाद दरवाजे की जंग बजी। मैंने कहा, ये अब कौन है? खाला ने धीमी आवाज़ में कहा, मुहतात रहो। मैंने कदम आगे बढ़ाए, हाथ कंधे पर। दरवाज़ा खोला, बाहर आयशा खड़ी थी। इसके हाथ में एक और लिफाफा था। मैंने घबरा कर पूछा, ये क्या है? आयशा ने कहा, असल राज अब खलेगा। मैं और खाला एक दूसरे को देखे। हम दोनों के दिल धड़क रहे थे तेज। आयशा ने लिफाफा खोला और सब हैरान रह गए। लिफाफे में एक खत था, हाथ की तहरीर। खत पर लिखा था, सब कुछ तुम्हारे सामने है। मैंने पूछा, सब कुछ? ये क्या मतलब? आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे छोटे राज भी। खाला ने मेरी तरफ देखा, फिर लब हिलाए। यह कहानी ने नया रुख इख्तियार किया। सपना अभी ख़त्म नहीं हुआ, हकीकत बाकी थी। कौन राज जानता था और कौन छुपाता रहा? अब हर लम्हा फैसले की तरफ ले जा रहा था। हम सब की नज़रें लिफाफे पर मरकूज थीं। दिल में खौफ, तजस्सुस और हैरत का मिलाप।
کہانی کا اصل ٹوسٹ ابھی سامنے آنا تھا، اور دیکھنا تھا کون کس پر بھروسہ کرے گا۔